साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों कोयलांचल में जितने क्वार्टर हैं, आवास हैं, सीसीएल के हों, कोल इंडिया के हों, जितने भी उपक्रम हैं उनके हैं और उन पर अवैध कब्जा है। एक आवास पर नहीं, लगातार खबरें आई थी दोस्तों, आपने भी अखबार की कतरनें देखी होंगी। कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 3,000, हजारों क्वार्टरों पर कब्जा। लेकिन बीच में क्या हुआ, जेल कैंप के लोगों ने आवेदन दिया तो बड़ा बवाल समझा और देर रात 2 बजे डुमरी विधायक जेल कैंप सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पहुंचे थे और उसके बाद तो दोस्तों हंगामा सही मच गया और वह अपने मकसद में कामयाब हो गए। उनका मकसद तो यह था कि लोगों का ध्यान आकर्षित करना, ध्यान दिलाना कि अवैध कब्जे कब हटेंगे बाहरी लोगों के इन आवासों से। उनकी बैठकें भी हुई, संबंधित अधिकारियों के साथ बहस मुबाहसे भी हुए, सरकार ने सीबीआई जांच भी बैठा ली, फिर बातचीत हुई। यानी कि यह मामला दोस्तों तूल पकड़ता जा रहा है। अब यह मामला जन जन की आवाज बन चुका है और सिर्फ जेल कैंप के कार्यकर्ता ही नहीं, दूसरे दलों के लोग भी अब यह आवाज पहले जहां ढके छुपे दबे स्वर में उठाया करते थे, मुखरता से उठाने लगे। कौन पार्टी है जो अब खुलकर जेल कैंप के इस मुद्दे में समर्थन में उतर आई मैदान में? और एक चर्चित आदिवासी नेता कौन है जो दीवाना हुआ जा रहा है, लट्टू हो गया है? टाइगर जयराम महतो, डुमरी एमएलए। पर इस वीडियो में दोस्तों हम सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, अब ज्वाइन भी कर लें और हमारे सहयात्री बन जाएं। और साथियों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ी देर के लिए ब्रेक दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों झारखंड यूं ही अलग नहीं हो गया। हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान हुए, तब जाकर झारखंड मिला है। लंबे समय तक आंदोलन चले, जयपाल सिंह मुंडा याद आते हैं, लेकिन उसके बहुत बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है और इसकी अगुवाई में लड़ाई लड़ी जाती है और भारत के मानचित्र पर झारखंड नाम के एक नए राज्य का उदय होता है। अब राजनीति की बारी आती है। जब पार्टी है तो संविधान बनेगा, तो इसका संविधान भी बना था और इसके संविधान बनाने वालों में एक बहुत ही बुलंद नेता की भूमिका थी। उस नेता का नाम था छत्रपति शाही मुंडा। वो जेएमएम से एमएलसी भी रहे बिहार के समय, बाद में फिर अनबन हुई जेएमएम से, कांग्रेस में गए, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उसके बाद जदयू में भी आए और जदयू के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बने। इसके अलावा कई सामाजिक राजनीतिक संगठनों से उनका जुड़ाव रहा और जो मूल सवाल है झारखंड के, उसको लेकर हमेशा आवाज बुलंद करते रहे। चाहे खतियान का मुद्दा हो, पेशा का मामला हो, जल जंगल जमीन का सवाल हो। आदिवासी धर्म परिषद के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदिवासी धर्म परिषद के छत्रपति शाही मुंडा। उन्हीं के सुपुत्र हैं प्रेम शाही मुंडा, जो भारतीय आदिवासी पार्टी के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यानी कि बाप के अध्यक्ष। बाप ने चुनाव में हिस्सा भी लिया था, हालांकि अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए, लेकिन प्रेम शाही मुंडा लगातार अपने पिता की विरासत को संभाले हुए हैं और लगातार
झारखंड के सवालों को लेकर सड़क पर उतरते रहते। संघर्ष आंदोलन उनकी पहचान है। कोई भी सवाल हो झारखंड का, झारखंडियत का, तो रांची शहर में प्रेम शाही मुंडा आगे आगे दिखलाई पड़ते। वही प्रेम शाही मुंडा खुलकर टाइगर जयराम महतो के समर्थन में उतर आए हैं, जेल कैंप के सवालों की हिमायत करने लगे। आपको बता दें कि आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष भी प्रेम शाही मुंडा। तो आखिर उन्होंने कहा क्या है? प्रेम शाही मुंडा की चर्चा बहुत तेज है, चलिए सुनते हैं। जयराम महतो सही कर रहा है कि देश राज्य में इतने विधायक हैं, 81 विधायक हैं, और अभी भी इतना देखते हैं कि सीसीएल में क्वार्टर अवैध रूप से कब्जा किया है। यहाँ आईटीसी में देख लीजिए, और बहुत सारे विस्थापन के लोग अभी भी जमीन कब्जा करके विस्थापन का पैसा वापस नहीं कर रहा है, लोग मर जा रहे हैं। तो यदि आदिवासी मूलवासी के लिए ही एक्शन उपयुक्त रहता है, विधानसभा में भले जो है पार्लियामेंटेरियन के तौर पे बोले, लेकिन ये पदाधिकारी चोर हैं यहाँ पर जितने भी हैं। तो इस तरह का जो प्रवृत्ति तो हम लोग भी चाहते हैं कि अविलंब जमीन लुटता है तो हम लोग जाते ही हड़पने के लिए। मैंने लिखा पढ़ी करता हूँ, लिखा पढ़ी करने के बाद मतलब कानून काम नहीं करता है तो हम लोग जाके कब्जा में लेते हैं। तो जयराम महतो कहीं न कहीं जो एट प्रेजेंट टाइम जो मांग रहा है आंदोलन का, वही रूप स्वरूप है, और उसके आधार पर ही जो है ये लोग मानने वाले हैं, और इस तरह का जो प्रक्रिया कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बड़ी आलोचना हो रही है कि अरे तो विधायक है तो पार्लियामेंट में हम लोग पार्लियामेंट में बढ़िया बात बोलेंगे, नियम संगत बोलेंगे। ये चोर लोग को क्यों बोलेंगे जी? एक तरफ एक क्वार्टर, कोई भी हम लोग क्वार्टर लेते हैं तो क्वार्टर लेते हैं तो क्या दिक्कत है? और तुम हजारों क्वार्टर अवैध दे दी हो, बाहरी लोगों को दे दी हो, यूपी बिहार के लोगों को दे दी हो, ये क्वार्टर कब्जा ही कर दिया तो क्या पार्टी चलाने के लिए क्या दिक्कत है? अब तो बैठक किए, सुनते हैं कि यहाँ पर सीएमडी बैठक की है सीसीएल के, हाँ, सबको खाली कराइए। और हम लोग जब यहाँ को हम लोग छेड़ेंगे कि जहाँ जहाँ जमीन कब्जा किया गया है, जहाँ जहाँ क्वार्टर पर अवैध कब्जा किया है, अब रांची में ही देख लीजिए बहुत सारे अवैध कब्जा किए हैं। तो सभी मुद्दे को लेकर के हाँ हमारा होगा कि लिखा पढ़ी पहले करेंगे, नहीं मानेगा तब जो है हम पर जयराम के रास्ते नहीं चले। नहीं, जयराम का रास्ता नैतिक समर्थन है, क्योंकि वहां पे गुंडे तो ज्यादा रहते हैं ना, धनबाद, बोकारो, कोयला, तो लोहे को काटती है, तो वहां पर शूट करेगा। तो इधर भी हम लोग शूट करवाएंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक रूप से। साथियों, यह थी आज की कहानी। अब हमें इजाजत दे, आज्ञा दे, हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।